वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णु क्लासेस में। जैसा कि पिछली बार हमने आपको पढ़ाया था दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध अवतल दर्पण के द्वारा, तो इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के द्वारा दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो चालू करते हैं हम अपना टॉपिक। दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध उत्तल दर्पण के द्वारा, इंग्लिश में लिखेंगे तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो हमने लिख ही लिया है, आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें लिख लेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा कर रहे हैं तो लिख लेंगे उत्तल दर्पण के लिए ठीक। तो चित्र बनाएंगे हम। सबसे पहले उत्तल दर्पण का चित्र बनाएंगे। उत्तल दर्पण जानते होंगे आप सभी लोग क्या होता है, जिसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश होती है तथा उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल होता है। दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किस चीज़ की होती है? पारे की कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो दर्पण के सिरे M1 व M2, मुख्य अक्ष दर्पण के मध्यबिंदु को दर्पण का ध्रुव, और ध्रुव से जितनी दूरी पर फोकस होता है उतनी ही दूरी पर वक्रता केंद्र C होता है फोकस से। ठीक है, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होती हैं। जितनी दूरी ध्रुव से फोकस बिंदु की होती है उतनी ही दूरी फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की होती है। ठीक है, तो एक BA किरण दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात F से जाती हुई प्रतीत होती है और इस प्रकार D दिशा में चली जाती है। ठीक है, अब C को बिंदु A से इस प्रकार मिलाते हैं कि बिंदु A से जब C को A से इस प्रकार मिलाते हैं कि बिंदु N तक बढ़ाने पर हमें AN दर्पण पर अभिलंब प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। चित्र हमारा बन गया है। अब परावर्तन के नियमानुसार ठीक है, परावर्तन के नियमानुसार एंगल BAN इज इक्वल टू एंगल NAD क्यों बराबर है? परावर्तन के नियम से ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है,
और हमने आपको ये बताया ही था क्या है, अभिलंब है। ठीक, तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए एन इज इक्वल टू एंगल एन ए डी। सॉरी, हमने आपको भाषा नहीं बताई शुरुआत में लिखने के लिए, हम बता देते हैं आपको। इस प्रकार लिख लीजिएगा, एक उत्तल दर्पण जिसके सिरे M1 व M2 हैं, तो इसका ध्रुव मध्य बिंदु ध्रुव P है और फोकस F, वक्रता केंद्र C, और फोकस F वक्रता केंद्र C है, और एक किरण B है दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात F से जाती हुई प्रतीत होती है और D दिशा में वापस लौट जाती है। और C बिंदु को A से इस प्रकार मिलाते हैं कि N तक आगे बढ़ाने पर AN हमें अभिलंब प्राप्त हो। ठीक है, ये भाषा लिख लेंगे, इसके बाद ये करेंगे। ठीक है, तो ये परावर्तन के नियमानुसार लिख देंगे इधर, परावर्तन के नियमानुसार। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार एंगल बी ए एन इज इक्वल टू एंगल एफ सी ए। समझ में आया? एंगल एफ सी ए क्यों बराबर है? संगत कोण है। ठीक है, एंगल बी ए एन इज इक्वल टू एंगल एफ सी ए, ये इसका संगत कोण है। आप सभी लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, एफ सी ए। ठीक है, तो अब हम इन दोनों से क्या देखते हैं, ये देखते हैं एंगल एन ए डी इज इक्वल टू एंगल एफ सी ए। ठीक है, अब इतना तो हमने कर लिया। अब इसी प्रकार हम ये देखेंगे कि एंगल एन ए डी इज इक्वल टू एफ ए सी या सी ए एफ। ठीक है, ये क्यों बराबर है आपस में? ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। मैथ में पढ़ा होगा हमने, सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं ऐसे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एन ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। ठीक है, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो अब इन दोनों से देखेंगे हम एंगल एफ सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। एंगल एफ सी ए इज इक्वल टू सी ए एफ। तो अब हम यहाँ देखते हैं एफ सी ए इज इक्वल टू सी ए एफ। जब ये दोनों बराबर है तो ये भुजा भी आपस में बराबर होंगी। ए एफ बराबर एफ सी, ए एफ बराबर एफ सी। ठीक, अब लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, द्वारक छोटा होने से मतलब अर्थात ये ए बिंदु P के समीप है। अगर मान लीजिए ये ए बिंदु P के समीप हो जाएगा और बिंदु P और ए के मध्य दूरी नगण्य हो जाएगी, तो ये देखो ए एफ बराबर पी एफ हो जाएगा कि नहीं? तो वही लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु ए बिंदु P के समीप होगा। ठीक, तो ए एफ बराबर पी एफ। ठीक है, अब ये समीकरण एक नाम दे दो, इसको दो दे दो, तो ए एफ बराबर पी एफ है, ये ए एफ बराबर एफ सी है। तो इन दोनों से क्या देखते हैं, पी एफ बराबर एफ सी। ठीक,
पी एफ बराबर एफ सी। हमने बताया था आपको शुरुआत में कि दोनों दूरियां आपस में बराबर होती हैं, तो देखो वही निकल के आ गया, पी एफ बराबर एफ सी। ठीक है, तो अब पी एफ को क्या लिखते हैं, ये क्या होती है, ये होती है फोकस दूरी, क्योंकि ध्रुव से एफ फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी एफ बराबर एफ सी लिखा है, तो हम एफ सी को क्या लिख सकते हैं, एफ सी को लिख सकते हैं पी सी बाई 2, क्योंकि ये दूरी, ये पूरी दूरी, ये आधी दूरी है, ये पूरी दूरी है, तो एफ सी बाई 2 नहीं लिख सकते हैं, तो पी सी बाई 2 लिख सकते हैं। तो पी एफ बराबर पी सी बाई 2। अब पी एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, बराबर पी सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी को लिख सकते हैं आर बाई 2। बस यही हमें लाना था, हमारा प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी आपकी इच्छा अनुसार। ठीक है, नमस्ते।